खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरां दे हजूर जुड़न बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की रहमत बख्शिश नाल गुरु के दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला यतन कर रहे हैं। सतगुरु गुरु अर्जुन दे महाराज रहमत करके अज दे इस पावन बचन अंदर सोझी दिंदियां होया समझाउंदे ने कि अपने सतगुरु दे चरनां विच मैं बेनती करदा, उहदे चरनां विच अर्ज है कि वो रहमत करके वो कृपा करके अपने नाम की दात बख्श दे। सतगुरु कहते असल विच अरदास तां ऐसी ही है कि जदों तुहाडे जी की कोई बिरथा होवे तां अपने मालक अगे अपने परमेश्वर अगे अर्ज कर लेना ये बिल्कुल जायज़ है। जी की बिरथा होए सो हर पै अरदास कर। सतगुरु कहते कोई बिरथा होवे तां अपने मालक दे अगे बेनती कर लेना ठीक गल है। जदों किते कोई गल बनदी ना दिसदी होवे तां उहदे चरनां विच अर्ज कर लवो तां वो सहाई हुंदा है। असीं लोग अरदास सिर्फ उदों ही करते हैं जदों सानू कुछ चाहिदा हुंदा है, सानू किसी चीज़ की जरूरत है, असीं अरदास करते हैं। कुछ भी साडियां अरदासां साडियां मंगां तो बिना होर कुछ भी नहीं है। इसलिए जो असीं चाहुंदे हां वो असीं मंग लैंदे हां, वाहिगुरू दे अगे बेनती कर लैंदे हां। ते इस विच कुछ गलत भी नहीं है कि परमेश्वर कोलों ही ते असीं मंगना है, क्योंकि असीं सब तां मंगते हाँ, जाचक हाँ। मालक तां वो वाहिगुरू है, दाता तां वो परमेश्वर है। सबको दाता राम, सब दा दाता तां वो वाहिगुरू है ते असीं सब तां भिखारी हाँ। इसलिए उसनूं ही बेनती करना है, उहदे ही चरनां विच साडी अर्ज है। भगत धन्ना जी दे कोल एक दफ़ा कुछ एक फकीरां दा टोला उन्हां दे घर कोलों दी गुजरिया। उन्हां भगत धन्ना जी नूं कहा कि सानू कुछ अनाज सानू कुछ खाण नूं दे दिओ। तां उन्होंने बहुत सारा अनाज उन्होंने दे दिता कि लो भाई लै जाओ। जदों वो लैके तुरन लगे तो भगत धन्ना जी ने पूछा कि मैं तुहानूं एक गल पुछनी चाहुंदा वां कि जदों तुहानूं नहीं कुछ मिलता फिर तुसीं की करदे हो? अज तां तुहानूं कुछ मिल गया, जदों तुहानूं कितेओं कुछ नहीं खाण नूं मिलदा तां फिर की करदे हो? तां उन्होंने कहा जे कुछ मिल जाए तां रब दा शुक्र करीदा, जे ना मिले तां सबर करीदा। वेखण नूं ये गल बड़ी प्यारी जापदी है
ये गल इस्लाम विचों उठी सी। जदों भगत धन्ना जी ने ये सुनिया, उन्होंने कहा ये काम तो गलियां दे कुत्ते भी कर लेंदे, कि जे कोई उन्होंने रोटी का टुक्कड़ पा जाए तो ठीक है, ना पावे तो वो बैठे रहंदे ने चुप करके। ये काम तो गलियां दे कुत्ते भी कर लेंदे ने। वो भगत नाम धन्ना जी की गल सुन के बड़े हैरान होए। उन्हां दी हैरानी की कोई हद नहीं सी कि ऐसा बचन, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं सी कि ऐसा भी कोई कह सकता है सानू। वो तो यही समझी बैठे सन कि असी बहुत वड्डी गल कर रहे हैं, कि मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो ना मिले तो असी सबर करते हैं। वो समझी बैठे सन असी तो इस विचार नाल बहुत उच्चा सुच्चा जीवन जीउंदे पे हैं। फिर उन्होंने भगत जी नूं कहा कि सानू तुसीं दसो, तुसीं दिओ इस गल का जवाब कि तुसीं की करदे हो। फिर भगत धन्ना जी ने कहा कि जे मिल जाए तो रब का शुक्र करीदा है, जे ना मिले तो फिर अरदास करीदी है उहदे चरनां विच, तां ओह दे दिंदा है। धन्ना जी कहते जे दे देवे, जे मिल जाए तो शुक्र करीदा है, ना मिले तो अरदास करीदी है, मंग के लै लईदा उहदे तों। गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे सद जियो। वो कहते मैं मंग लेना वा, मैं अरदास करदा वा उहदे चरनां विच। सतगुरु कहते जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर। जदों जी की बिरथा होवे तां उहदे चरनां विच अरदास कर। इसलिए सिर्फ कुछ खाण नूं नहीं है तां ही अरदास करना नहीं। असी रोगी हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, तंदुरुस्ती वास्ते अरदास करना है, सिर्फ तंदुरुस्ती लिए नहीं। धी पुत की जरूरत है कि औलाद होवे, इसलिए अरदास करनी है, सिर्फ इसलिए नहीं। सिर्फ नौकरी चाहिए है इस करके अरदास कर रहे हैं, कारोबार की तरक्की वास्ते अरदास कर रहे हैं, सिर्फ इन्हां चीज़ों वास्ते नहीं। सतगुरु कहते अरदास कर कि वह वाहिगुरू कृपा करके अपने नाम की दात बख्श देवे। ये अरदास कर उहदे चरनां विच कि वह कृपा करके अपनी बंदगी की दात दे देवे। अज दे इस शब्द अंदर गुरु अर्जन देव महाराज यही गल सानू समझा रहे हैं। सतगुरु कहते मैं अपने सतगुरु के चरनां विच ये बेनती करदा हाँ, मैं ये अर्ज करदा अपने चरण सतगुरु के चरनां विच कि करो बेनती सतगुर अपनी, कर कृपा राखो सरनाई, मौका देहो हरे हर जपनी। हे वाहिगुरू कृपा कर मैनू अपनी शरण विच रख लै, ते मैनू अपनी रहमत करके अपने नाम की जपनी बख्श। जपनी मतलब हुंदा है माला। माला तो इत्थे मतलब ये नहीं है जिहड़ी मणकियां दी माला असीं जपदे फिरदे हां, जो लोग अपने हत्थां विच रखी फिरदे ने, फड़ी फिरदे ने, जां जेब विच पाई फिरदे ने, वो नहीं। अजकल तो होर एक तरीका आ गया, हुण तां माला की भी लोड़ नहीं पैंदी, एक छोटी जी मशीन मिलती है निक्की जी, वो माला नालों सौखा काम कर दिता उन्हें, क्योंकि उहदे उत्ते काउंटिंग हो जाती है कि तुसीं कितनी बारी नाम जप लिया। माला दे तां मणके ने ना कि 28 मणकियां दी माला है जां 108 मणकियां दी माला, पर उहदे विच तां सौखा हो गया, उहदे विच काउंटिंग हुंदी है। तुसीं वाहिगुरू करदे हो नाल दबी जाते हो, उसनूं वाहिगुरू करदे हो फिर दबदे हो, वाहिगुरू कहंदे हो फिर दबदे हो, वो नाल गिणती हो जाती। पहलां लोग माला गिणदे सन
कि मैं 10 माला वाहिगुरू का नाम जप लिया, मैं 100 माला फेर लियां, हुण लोग गिणती कर लेंदे ने कि मैं इन्नी बारी रब का नाम ले लिया। इसलिए इत्थे इस माला की गल नहीं चल रही, इत्थे इस माला का जिक्र नहीं है। सतगुरु कहंदे इत्थे माला वाहिगुरू दे नाम दी माला, कि मेरी जुबान ही परमात्मा का नाम जपन लग जाए, मैनू किसी माला की जरूरत ही ना पवे। मौका दे हो हरे हर जपनी, हे वाहिगुरू मैनू अपने नाम की माला बख्श, ये जपनी दे। आ दुनियावी माला नहीं मैनू चाहिए। ये तो बड़े लोग अपने हत्थां विच लई बैठे ने, गलां विच पाई बैठे ने, इन्हां दा की लाभ, इन्हां दा की फायदा? क्योंकि इहदे विच ते बहुता दिखावा है। ये माला गल विच पाई हुई, हत्थ विच फड़ी हुई, ये तो बहुती वेरां दिखावा है, दूसरे नूं प्रभावित करने लई, दूसरे नूं आकर्षित करने लई कि मैं रब का नाम ले रहा, मैं परमेश्वर का नाम ले रहा। ये तो दूसरे नूं प्रभावित करने का एक साधन बन के रह गई है। जुबान दे उपर रब का नाम है पर हिरदे विच है नहीं, हिरदे विच नहीं है। हत्थ दे विच माला जरूर है। सतगुरु ने तो इत्थों तक कहा, सतगुरु कहंदे कि हत्थ दे विच माला फड़ी है तो लोग रब नूं खिलौना समझ रहे हैं। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। लोगों ने रब नूं खिलौना समझ लिया, रब दे नाम नूं, कि नाल नाल माला फेरी जांदे ने, नाल नाल गल्लां भी करी जांदे ने, नाल नाल वाहिगुरू वाहिगुरू करी जांदे ने। जे कोई आ जावे तो फिर उहदे नाल गल्लां भी करन लग जांदे ने। मैं अक्सर देखिया कई थाई, साडे पिंड दे विच एक बीबी है, जदों मर्जी तुसीं उहदे घर चले जाओ, उहदे हत्थ दे विच सुखमनी साहब का गुटका मिलूगा तुहानूं, जदों मर्जी चले जाओ, हर वेले। तुसीं सवेरे गए तां भी उहदे हत्थ विच गुटका होएगा सुखमनी दा, तुसीं दुपहर नूं गए तां भी होवेगा, तुसीं शाम नूं रात नूं गए नेरे होए तां भी उहदे हत्थ विच मिलेगा, उहदे सराणे पिया रहिंदा। तुसीं जदों जाओगे तुहानूं लगेगा कि तां बीबी पाठ कर रही है, तुसीं कोल जाके बह जाओगे वो तुहाडे नाल गल्लां करन लग जाएगी, नाल नाल हत्थ विच गुटका भी फड़ी रखेगी, नाल नाल पढ़ लेगी, नाल नाल तुहाडे नाल गल करी जाएगी। तुसीं घंटा बैठ के आ जाओ, 2 घंटे उहदे कोल बह के आ जाओ, उहने गुटका भी नहीं छड्डना ते तुहाडे नाल गल्लां करनियां भी नहीं छड्डनियां। ऐसे बहुत सारे लोग ने जिहड़े इस तरह का पखंड करते हैं। देखण नूं जापदा कि बंदा बहुत धर्मी है, ये तो बड़ा रब का नाम लै रहा, जबकि है ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करता है। इसलिए उसका नाम भी साडे पिंड दे विच गुटके वाली आंटी पै गया, क्योंकि हर वेले हत्थ 'च ही रखी रखदी है। इस करके लोग हत्थ विच रब का नाम फड़ी बैठे ने, माला फड़ी बैठे ने, पर किस खातर? दुनिया नूं दिखाउण खातर, दुनिया नूं भरमाउण खातर, कि लोग समझ लैण कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हाँ, मैं बड़ा सिमरन करदा वां, मैं बड़ा जप तप करदा वां। सतगुरु कहंदे ऐसा दिखावा करन दा की लाभ? ये तो रब नूं एक खिडौणे की तरह जान लिया कि जदों दिल कीता माला फेर लई, जदों दिल कीता जेब विच पा लई, जदों दिल कीता कीली टंग दित्ती। सतगुरु कहंदे इंज नहीं। उस वाहिगुरू दे कोलों जे नाम की माला ही लैनी है तो ऐसी जिहड़ी हर साह नाल चले, जो साहां की डोर नाल चले, कि जिमें जिमें तुसी साह लो उमें उमें तुहाडे अंदर वाहिगुरू का नाम चले। सतगुरु कहंदे सास सास सिमरो गोविंद,
हर साह नाल। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। वो वाहिगुरू हर दम नाल साडी संभाल करदा है, एक दम भी साडा खाली ना जावे उहदे सिमरन बिना, उहदी याद बिना। इसलिए सतगुरु कहंदे मैं वाहिगुरू दे चरनां विच ये बेनती करदा कि मोको देहो हरे हर जपनी। हे वाहिगुरू मैनू ये जपनी दे, मैनू ये माला बख्श अपने नाम दी, अपने सिमरन दी माला आ दे मैनू। आ मैनू दुनियावी माला नहीं चाहिदियां, ये तो बथेरियां मिलदियां ने दुकानां तो बाज़ारां चों, ये नहीं। कबीर साहब का बड़ा प्यारा बचन है, कबीर साहब के श्लोकां में कबीर साहब कहते कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावें लोए। तू ये जिहड़ी काठ की जिहड़ी माला है इसनूं हत्थ विच फड़ के लोकां नूं की दिखाउंदा फिरदा है, क्या दिखलावें लोए। तू लुकाई नूं इस दुनिया नूं की दिखा रहा है, की साबित करना चाहुंदा है हत्थ विच माला फड़ के। जे तेरे हिरदे विच राम नहीं है, जे तेरे हिरदे विच परमात्मा नहीं है, तो आ बाहरला पखंड क्यों करदा है। तू उसनूं हिरदे विच सिमर, तू बाहर दी परवाह छड्ड। लोग तैनूं चंगा कहण मंदा कहण, तू इस गल दी परवाह छड्ड, तू अपने हिरदे विच उसनूं सिमर। तू आ माला दा दिखावा ना कर। इसलिए हे सच्चे पातशाह मेरी ये अर्ज है, मेरी ये बेनती है कि कृपा करके मैनू अपने नाम दी माला बख्श, मैनू अपनी शरण विच रख, मैनू अपने चरणों नाल जोड़ लै। कर कृपा राखो सरनाई, मोको देहो हरे हर जपनी। सतगुरु कहते असल में माला है कि गुरु अर्जन देव महाराज कहते हर हर अखर दोए ए माला। वाहिगुरू दा नाम ही माला है, हर हर अखर परमात्मा दा नाम रूपी अखर ही माला है। तो इस अखर नूं जपण वास्ते किसी माला की जरूरत नहीं। इस गल नूं समझ लवो कि जे माला भी है ना तो उहदा इस्तेमाल की है। उहदा इस्तेमाल बच्चे दे वाकर वर्गा है कि बच्चे नूं तुरना नहीं ना आउंदा, असीं उहनूं वाकर लिया के दे दिता कि इहदे विच विहड़े विच फिरदा रहेगा, ਉਹਦੇ पैरों से थोड़ा बहुत भार पेगा, वो वाकर के आसरे तुरदा फिरदा रहेगा, डिगण का भी उन्होंने कोई डर नहीं। वाकर दे विच जदों वो बच्चा वाकर की मदद लैके हौली हौली तुरना सीख जाता है, जदों तुरना सीख गया तो वह वाकर वाल देखता भी नहीं। उन्हें वाकर तो की लेना हुण, क्यों? क्योंकि हुण उन्होंने तुरना आ गया, उन्होंने तुरन की जाच आ गई। वो सिर्फ तुरन की जाच सिखाउण दा एक साधन सी वो वाकर। माला भी एक तरह का वाकर की तरह ही है, उहदा इस्तेमाल भी उस तरह ही है। जदों तुरना आ जाए उदों उसनूं छड्ड देवो, उदों उहदी जरूरत नहीं। जदों वाहिगुरू नूं सिमरना आ जाए, जदों वो साडी जुबान दे उपर चढ़ जाए, फिर माला की जरूरत नहीं रह जाती। पर लोग इत्थे देखा गया है कि माला जपद्यां जपद्यां कई साल लंघ जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, माला नहीं छुटती। तो मैं ऐसा कई थाई देखा है कि जदों आदमी मरदा है उहदे नाल ही चिखा दे विच माला भी रख दिंदे ने कि चल भाई नाल ही। जिउंदे जी भी नहीं छुट्टी तो मरण तो बाहर भी नहीं छुट्टी, वो कहंदे नाल ही तोड़ दिओ। मैं देखा एक जगह कि चिखा दे विच ही रख दित्ती गई। ਉਹਦਾ इस्तेमाल सिर्फ इन्ना सी कि असीं उस दी वरतों करके वाहिगुरू नूं सिमर सकीए। साडी जुबान उहनूं गाउण लग जाए, जदों जुबान गाउण लग पई, जदों सानूं तुरना आ गया, सिमरना आ गया, उदों उहदी लोड़ नहीं, उदों उहनूं सुੱਟ दिता जांदा है। ऐसा तो है नहीं कि तुसीं वाकर नूं संभाल के रखिया होवेगा। बच्चे नूं तुरना आ गया, हुण उहनूं संभाल के रखण दी की जरूरत, हुण कोई लोड़ नहीं। तुसीं गुआंढियां दे बच्चा होया, तुसीं उहनूं दे दित्ता कि लै भाई
ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਰਤ ਲਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਲਏਗਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਅੱਖਰ ਇਹ ਦੋਏ ਮਾਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਲਾ। ਜਪਤ ਜਪਤ ਭੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਪਤ ਜਪਤ ਭੈ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਉਹ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵੋ ਕਿ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰਿ ਗਾਈਐ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਹੀ ਮਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਮੌਕਾ ਦੇਹੋ ਹਰੇ ਹਰ ਜਪਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਖਸ਼, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਪਨੀ ਬਖਸ਼ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਹਰ ਮਾਲਾ ਔਰ ਅੰਤਰ ਧਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਹਰ ਮਾਲਾ ਔਰ ਅੰਤਰ ਧਾਰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਲੁਕ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਬੀਜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਿੜੀਆਂ, ਕਾਂ, ਕਬੂਤਰ, ਪੰਛੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਗਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਗਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਮਿਠਾਸ ਭਰ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਸ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਣ ਲਵੋ। ਭਵਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇੜੇ ਆ ਟੁਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮਾਲਾ ਔਰ ਅੰਤਰ ਧਾਰੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਧਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਸੇ ਮਰੋ ਕਿ ਬੋਹਰ ਨਾ ਮਰਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਹਨਾ ਨਾ ਬਚੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਜੀ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੰਬਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੀ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ।
जन्म मरण का दुख निवारै, हिरदै संभालै, मुख हर हर बोलै। सतगुरु कहते हिरदे विच वाहिगुरू दे नाम नूं संभाले ते मुख तो वाहिगुरू वाहिगुरू बोले, मुख तो बोले। जो असी जुबान तो जपदे हां वो साडे हिरदे विच होवे, इस दा भाव यही है। बहुती वे ना असी जुबान तो तां वाहिगुरू कहंदे हां पर हिरदे विच साडे वाहिगुरू हुंदा नहीं। सतगुरु कहंदे ऐसा ना होवे, ऐसा बिल्कुल ना होवे कि जुबान ते रब होवे ते हिरदे विच साडे कुछ होर। सतगुरु कहंदे अपने हिरदे विच वाहिगुरू दे नाम नूं वसा ते जुबान ते भी उही वसे, जुबान ते भी उही वसे। इस करके सतगुरु सोझी दिंदे। सतगुरु कहंदे भाई हिरदै संभालै, मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतै ना डोलै। वो बंदा इत्थे उत्थे कदे किते नहीं डोलदा जिहड़ा अपने हिरदे विच वाहिगुरू दे नाम नूं संभालदा। वो डोलदा नहीं, वो घबराउंदा नहीं। जदों असीं चार पैसे साਂਭ रखे होण, साडे कोल थोड़ी बहुत सेविंग होवे तो सानू कोई फिक्र नहीं हुंदी, चिंता नहीं हुंदी। क्यों? क्योंकि साडे कोल कुछ है। हाँ मेरे कोल है थोड़ा बहुत, कल नूं जे किते कोई जरूरत पई तो मैं उसनूं वरत लवांगा, इसलिए फिक्र नहीं। सतगुरु कहंदे जिन्हां ने अपने हिरदे विच वाहिगुरू नूं संभाल रखिया, परमेश्वर दे नाम नूं सांभ रखिया, उन्हां नूं किसे तरह की कोई फिक्र नहीं। वो बंदे डोलदे नहीं, वो घबराउंदे ही नहीं। डोलदे वो ने, घबराउंदे वो ने जिन्हां ने जोड़िया कुछ भी नहीं, जिन्हां ने जोड़िया कुछ भी नहीं, जिन्हां ने सांभिया कुछ भी नहीं, सिर्फ उड़ाया, सिर्फ खादा पीता बस ठीक है, सांभिया कुछ भी नहीं। वो बंदा डरदा है, वो डरिया होया क्योंकि उसनूं फिक्र है, कल दी फिक्र लगी कि कल नूं की होवेगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ कोल। वो डोलेगा। जिहदे हिरदे विच वाहिगुरू दे नाम दा धन वसदा है, सतगुरु कहंदे वो बंदा इत्थे उत्थे कदे डोलदा नहीं है। सो जन इत उत कतै ना डोलै, वो किते नहीं डोलदा। कहो नानक जो राचै नाहे। सतगुरु कहंदे जिहड़ा बंदा वाहिगुरू दे नाम विच रचदा है, जिहड़ा परमेश्वर दे नाम विच रच मिच जांदा है, परमेश्वर दे नाम विच जुड़दा है। कहो नानक जो राचै नाए, हर माला ताकै संग जाए। वाहिगुरू दे नाम दी माला उहदे नाल जांदी है। आ मणकिਆਂ दी माला नहीं, ये तो चिखा विच ही सड़ जानी है। जे तुसीं चिखा दे नाल रख भी दिओगे तो चिखा नाल ही सड़ जानी। पर सतगुरु कहंदे जिन्हां ने वाहिगुरू दे नाम दी माला नूं हिरदे विच सांभिया, ये माला उन्हां दे नाल जांदी है, ये उन्हां दे नाल निभदी। जिन्हां ने हर हर अखर दोए ये माला, इस नूं माला जाणिया। जिन्हां ने रब दे नाम नूं जुबान राही जपना, हिरदे राही जपना, मन राही जपना ही माला समझिया, ये माला उन्हां दे नाल जांदी है। बाकियां दे तां हत्थां विच ही रह जांदी है। इस करके सतगुरु कहंदे हर माला ताकै संग जाए। वाहिगुरू दे नाम रूपी माला उन्हां दे नाल गई जिहड़े वाहिगुरू दे नाम विच रच गए, रच मिच गए, इक्को जिहे कि हुण वख नहीं कीते जा सकदे। जिवें पानी दे विच पानी मिल गया, गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ना कि जिउं पानी संग पानी, जिवें पानी दे नाल पानी मिल गया तो वख नहीं कीता जा सकदा। बिल्कुल ऐसा ही जिहड़े वाहिगुरू दे विच मिल गए वो वाहिगुरू तो वख नहीं कीते जा सकदे। इसलिए उन्हां दे नाल उन्हां दा कीता होया सिमरन उन्हां दे नाल ही जांदा है। माला तो भाव यही है कि उन्हां दा कीता होया सिमरन वो उन्हां दे नाल ही जांदा है। हर माला ताकै संग जाए, ये उन्हां दे संग जांदी है। सतगुरु रहमत करे वाहिगुरू दे नाम दी माला साडे सारियां दे हिरदे विच वस जाए। हर हर अखर दोए ये माला सानू नसीब होवे। हिरदै संभालै, मुख हर हर बोलै, ये वाली माला सानू मिले। वाहिगुरू दे नाम नूं असीं अपने हिरदे विच संभालीए। हर माला अंतर उर धारै, इस नूं असीं अपने दिल विच वसा लईए।
ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।